सैलाब देख के आज एक बात याद आ रही है। जब 56 में बाबा साहब आए थे 1956 में, तो उन्होंने रोते हुए कहा था कि मैंने ये कारवा आगे बढ़ाया है। इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा कोई तंबू नहीं दिख रहा तो जो इस तंबू का बम्बू बन सके। सैलाब को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है बाबा साहब का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि इस तंबू का बम्बू अगर कोई दिख रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद दिख रहा है, और मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी पार्टी है, अन्य पार्टी है, ये कुछ भी नहीं है। अगर बहन जी हमारे चंद्रशेखर भाई अगर एक मंच पर खड़े होकर चुनाव करेंगे तो ये दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। अगर कर लेते हैं मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद। आज जाटव समाज ही नहीं, सारा समाज जिसके साथ उत्पीड़न हो रहा है वह सारा समाज इस सरकार से परेशान है। वह सारा समाज यही चाहता है, एसटी एससी ओबीसी समाज, कि ये मायावती जी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी दोनों एक मंच पर खड़े होकर इस समाज का उद्धार करें। और इस समाज को कुछ नहीं चाहिए, एक अपने समाज का बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षा चाहिए, संगठित होना चाहिए, यही चाहते हैं और कुछ नहीं मांगे। हमारी क्या मांग है? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, हमारे बच्चों की भी नौकरी लगे, हमारे बच्चे भी अच्छी गाड़ियों में घूमें। और ये समाज यही चाहता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए हमें किस आदमी की तलाश है। आज हमें दिख रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी दोनों अगर एक मंच पे होंगे तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, संविधान क्या है? मेरा नाम सबसे पहले साहब सिंह एरिया VMRV राजस्थान प्रदेश महासचिव, राजस्थान से मैं चल के आया हूँ। संविधान हमारा गुरूर है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमारी आज़ादी है और संविधान हमारा आने वाला कल है और जाने वाला भी कल है। संविधान से CM बनता है, संविधान से PM बनता है, संविधान से कर्मचारी बनता है, संविधान से DM बनता है, संविधान से SP बनता है। संविधान नहीं होता तो मेरे साथियों आज नार में हाड़ी और पीछे झाड़ी हमारे समाज के 100% होती है। ये संविधान है। आपके नजरिए में संविधान का हनन कैसे हो रहा है? हनन ऐसे हो रहा है कि जैसे देखो आप कि हमारे यहाँ राजस्थान की बात करता हूँ मैं, पंचायती चुनाव का समय खत्म हो चुका है। पंचायती चुनाव का समय खत्म हो चुका है और 2 साल हो गए और चुनाव नहीं करा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्ला करके रहे कि आप चुनाव कराइए, चुनाव कराइए। और ये संविधान का ही हनन है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बनाया था, वो बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान मैंने जो सौंपा है, चाहे मैंने कितनी भी कठोर परिश्रम करके बनाया है, इसको सही चलाने वाला हाथ यदि सही हुए तो ये संविधान एक अच्छा लागू होगा। ये हर मजदूर हर जो अत्याचार होता है, हर गरीब किसान कर्मचारी सबके लिए अच्छा साबित होगा। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि ये संविधान में कितना भी अच्छा बनाया है, यदि हाथ चलाने वाले गलत हुए तो ये संविधान कभी अच्छा साबित नहीं हो सकता। 2017 के बाद से अब तक 2026 तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, रोजगार, महिला सुरक्षा पे क्या काम हुआ? जैसे कि देखो ऐसा है, ना तो महिलाओं को कोई सुरक्षा, ना महिलाओं को कोई रोजगार। आए दिन हम देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर आए दिन अत्याचार हो रहे, हमारी बहन बेटियों के साथ में खुलेआम छेड़छाड़ हो रही है, गैंगरेप हो रहे, मगर भारत के अंदर इसका कहते हैं कि प्रमाण को प्रत्येक जरूरत नहीं पड़ती है। कुलदीप सेंगर देखो पूरे चैनलों पर चला, बीजेपी का विधायक है और बीजेपी का मंत्री है और उन्होंने एक परिवार को खत्म कर दिया, गैंगरेप किया, खुला स्वतंत्र घूम रहा है, मगर मोदी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना कोई कोर्ट ले रहा है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तारीख पर तारीख चल रही है। एक दिन समय आएगा जैसे तड़ी पार सब केसों से बरी हुआ गृह मंत्री अमित शाह, ठीक उसी प्रकार कुलदीप सेंगर भी रिहा हो जाएगा। जैसे आप लोगों का प्रेम चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहुत ज्यादा है, अगर हम बात करें कांग्रेस की कि उन्होंने 55 साल भारत में दिए हैं, 55 साल भारत में काम करा है, अगर कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या होगी? उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जीते जी बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, जीते जी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। सबसे ज्यादा स्लो पॉइजन कांग्रेस और हाई पॉइजन हमारे लिए बहुजन समाज, मुस्लिम समाज, ऐसी समाज, ओबीसी समाज, इन दोनों के लिए, इन सब कौमों के लिए बीजेपी है। इसलिए कांग्रेस का जो धार है वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई की लोकप्रियता से चंद्रशेखर भाई को बहनों की रक्षा के लिए रोड पर दौड़ रहे हैं। एक सांसद पहली बार पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम लिखा गया है कि बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए एक सांसद रोड पर दौड़ लगा रहा है। तो इसलिए पूरा भारत और हर समाज की नारी, हर प्रत्येक समाज उन्होंने
एक विचारधारा बना ली है कि सबसे पहले रिजल्ट हमको 2027 में, जैसे ठीक नगीना में दिया चंद्रशेखर भाई को 1,56,000 वोटों से जिताकर भेजा, सड़क से लेकर और संसद तक पहुंचाया, ठीक उसी प्रकार ये जो दौड़ लगाई है मेरठ में भाई ने, ये दौड़ 2027 में चंद्रशेखर भाई को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर दम लेगी। आपने बोला कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी को कभी सम्मानित नहीं करा, उनको कभी पुरस्कार नहीं दिया। एक तरफ राहुल गांधी जो है संविधान लेके चलते हैं, दूसरी तरफ आपने बोला कि जो आज़ाद हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं और जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। राहुल गांधी मणिपुर भी गए थे जब नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया गया था, तो क्या उन्होंने महिलाओं की आवाज़ नहीं उठाई थी तब? राहुल गांधी जी कहीं नहीं जाते, राहुल गांधी कहीं भी नहीं जाते। और जो जय भीम का नारा लगाते हैं, जो संविधान का लेने का काम करते हैं, भारत जब से आज़ाद हुआ है 70 साल 72 साल हो गए, उन्होंने कभी जय भीम का नारा जब शपथ ग्रहण करते थे तो मेरे साथियों कभी नहीं ली। जैसे ही एक भीम आर्मी और एक बाबा साहब का बेटा सड़क से लेकर संसद में पहुंचा और जय भीम के नारे के साथ में सजदा ग्रहण की, तो बीजेपी वाले भी जय भीम करने लगे, कांग्रेस वाले भी जय भीम करने लगे, सपा वाले भी जय भीम करने लगे। यह बदलाव है। राहुल गांधी तो संविधान की किताब लेके घूमते हैं। बाबा साहब का फोटो आज सिर्फ वोट लेने के लिए रह गया है। बाबा साहब का फोटो का उपयोग कांग्रेस ही नहीं सारी पार्टियां कर रही हैं, और ये फोटो का उपयोग यही इसीलिए कर रहे हैं कि मैं अपने इस समाज को वोट ले लूं। इस समाज का वोट लेने के लिए, इस हमारे समाज का वोट लेने के लिए पार्टी में सिर्फ बाबा साहब का फोटो छपाते हैं और बैनर पे बड़ा बड़ा फोटो लगाते हैं। सिर्फ बाबा साहब का जो दिखावटी नाटक है ना, जो फोटो लेके अपने समाज का वोट लेने का काम करते हैं और कुछ नहीं है। और ये हर एक पार्टी कर रही है, कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। हर एक पार्टी बाबा साहब का फोटो लगाती है और हमारे समाज का वोट लेने का काम करती है। इस बार आप किन मुद्दों पे मतदान देंगे 2027 में? क्या क्या मुद्दे लेके आप जाएंगे? ऊपर शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, अब महिलाओं के बढ़ते हुए अत्याचार को लेकर, तानाशाही सरकार को लेकर, बुलडोजर को लेकर और दिखावटी एक संविधान की किताब को लेकर, और आजम खान जो जेल में पड़े हुए हैं, अखिलेश यादव को पीछे धकेलने के अवसर। इसलिए अब की बार मानस बना लिया है कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर भाई के नाम पर और बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के नाम पर वोट उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर दिया जाएगा। लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद को लेकर प्यार जो है बहुत ज्यादा उमड़ता नजर आ रहा है। जय भीम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में युवा आपको नजर आएगा। युवा में जो चंद्रशेखर आजाद को लेके सबसे ज्यादा है। 2027 में चुनाव है, यूपी में इस बार किसकी लहर दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे खास तौर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी इस वक्त मैं आगरा में मौजूद हूँ। ये प्रोग्राम 10 बजे शुरू हुआ था, लगभग 1 बजने वाले हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यही सेम सिनेरियो हमने मुजफ्फरनगर में भी देखा था। जब मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रैली करी थी, वहाँ पे भी भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो प्रोग्राम 10 बजे शुरू हुआ था, शाम को 5 बजे खत्म हुआ था। और इस प्रोग्राम के अभी खत्म होने की कोई ऐसी आशंका नहीं दिख रही। अभी भी लोग आ रहे हैं। चारों तरफ देखिए, आपको कोई बुजुर्ग बहुत कम नजर आएंगे। ये सारे युवा हैं, 18 से ऊपर हैं, 18 से नीचे हैं, सब युवा नजर आ रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है और इनका कहना है कि जो अगर मायावती जी जो हैं और चंद्रशेखर आजाद जो अगर गठबंधन कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश और अच्छे स्तर पे हमें नजर आएगा। योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा सरकार केंद्र में बैठी है, इन लोगों कहने हैं कि वो एक तानाशाही सरकार है, डिक्टेटरशिप है, सिर्फ ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करती है। ओबीसी, एससी, एसटी, नीचे वर्ग के लोग, दलित लोग, आदिवासी लोगों को वो बायकॉट करती है। ऐसे यहाँ पे लोगों का कहना है। अब अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद और नए लोगों से बात करेंगे कि उनकी